हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज फिर से एक और नई क्लास में हम सब दोस्त जुड़ चुके हैं। जीके जीएस का स्पेशल क्लास सीरीज़ जो अपना चल रहा है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम को, आपके फाइनल सिलेक्शन को टारगेट करते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने सीरीज़ लाया वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और इसी के साथ बाकी क्लासेस जो हैं वो भी आपको टाइमली मिल रही हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए क्लास को करते शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आज का हमारा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया फर्स्ट वीमेन फाइनेंस सेक्रेटरी। भारत की सबसे पहली वीमेन जो है फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो किसे चुना गया था। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जो हैं वो बताते जाइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी भाई को तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और इसके सिवा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया रहेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ्स और जो कोई अपडेट्स रहेंगे वो आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो बात की जाए भारत की पहली फाइनेंस सेक्रेटरी की, ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा उसमें क्या, सुषमा नाथ, जो कि बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और अगर बात कर ली जाए कि 2024 में करंटली कौन है जो कि 2019 से सर्व कर रहे हैं, वो है टीवी सोमानाथन, ठीक है। कौन है? टीमी टीवी सोमानाथन जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा अगर करंट की बात की जाए, ठीक है। जो कुछ भाई हमारे सेंट्रल इंडिया से देखते हैं उनके लिए हिंदी में क्वेश्चंस हैं, और जो कुछ भाई हमारे साउथ इंडिया से या नॉर्थ इंडिया से देखते हैं क्लासेस, उनके लिए क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर, ठीक है। हम अपने देश में, टेरिटरी यहाँ बोला गया है अपने देश को, ठीक है। हम अपने देश में भारत की किसी भी टेरिटरी में या कोई भी स्टेट हो, कहीं भी जो है हम फ्रीली घूम सकते हैं। ये बात जो है ये कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन की गई है? जल्दी से सभी दोस्त आंसर बताते हुए चलेंगे कि ये बात किस आर्टिकल के अंडर मेंशन की हुई है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 14 से। सभी दोस्त नोटबुक लेके बैठे हैं ना, नोट्स बना रहे हैं। तो आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। कानून के आगे सब एक समान है। ये हो गया आर्टिकल नंबर 14। बात कर ली जाए आर्टिकल नंबर 19 की, तो आर्टिकल नंबर 19 जो है, ठीक है, ये हमें आर्टिकल नंबर 19 की बात की जाए तो हमें आज़ादी देता है आर्टिकल नंबर 19 कि हम अपने देश की किसी भी सीमा तक जो है वो जा सकते हैं। कोई भी स्टेट हो, कोई भी टेरिटरी हो, वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो हमारा इसमें आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 19। इसके सिवा हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 को, ठीक है। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है कि हमें प्रोटेक्शन देता है, जो भी कोई कन्विक्शन होता है उससे प्रोटेक्शन देता है ऑफेंस से। मान लीजिए कि अगर लोग जो है किसी बंदे को दोषी बोल रहे हैं कि ये इंसान जो है वही दोषी है, ये आरोपी है, जब तक उसे कोर्ट जो है वो दोषी का करार नहीं दे देगी तब तक उसको प्रोटेक्शन टाइप जो है वो मिलती है। इसके सिवा बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 21। एक 21 है और एक 21A है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल नंबर जो 21 है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। लाइफ और लिबर्टी की प्रोटेक्शन देता है। और जो आर्टिकल नंबर 21A है वो राइट टू एजुकेशन देता है। क्या देता है? राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A मोस्टली जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसका ध्यान भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 2023। 2023 में फिजिक्स के साथ नोबेल प्राइज़ में से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। अगर हम इसके सिवा बात करें, फर्स्ट इंडियन, क्या बात करें, फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है वो कौन है? CB रमन, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1930 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ये मैं लास्ट टाइम में भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसलिए आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों इंसान जो हैं ये नोबेल प्राइज़ से फिजिक्स में अवॉर्डेड किए गए हैं 2023 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। हु इज़ निक नेम्ड एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अगर आपको मिल्क मैन ऑफ इंडिया नहीं पता तो ये बता दीजिए कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है दूसरे नाम से? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अमूल जो बिज़नेस है, ठीक है, आनंद मिलियम
मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है, इसको भी एक अच्छा ब्रांड बनाने में इनका बहुत बड़ा जो है वो हाथ माना जाता है, वर्गीस कुरियन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मेरे भाई को कोई डाउट रह जाता है तो वो बताइएगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है, यहाँ पे इसमें दो चीज़ यूज़ होगी। एक तो होगी बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, बियॉन्ड फोर्स एक होगी, और दूसरा इसमें आर्चिमिड प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि फिजिक्स का एक मेन है, ठीक है। आर्चिमिड प्रिंसिपल जो है ये एक फिजिक्स का मेन कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें लगेंगी, और ये आर्चिमिड प्रिंसिपल जो है ये किसके लिए यूज़ होता है? शिप्स बनाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए, और सबमरीन बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, और उसका आधा वॉल्यूम जो है उसके बराबर वो लिक्विड में डूबा हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो बियॉन्ड फोर्स लग रही है वो क्या है? वो ज़ीरो है, और उस ऑब्जेक्ट के वेट से आधी है, जहाँ ज़्यादा है, या फिर बराबर है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, बियॉन्ड फोर्स जो है ना ये हमेशा लगती है, बियॉन्ड फोर्स कभी भी जीरो नहीं होती, ये हमेशा अप्लाई होगी ही होगी। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, लेस देन इट्स वेट। अगर बियॉन्ड फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट से कम होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, सिंक करेगा, ठीक है, डूब जाएगा। अगर पूरा ऑब्जेक्ट डूब रहा है तो मतलब उसके वेट से कम है बियॉन्ड फोर्स। और अगर बियॉन्ड फोर्स जो है उसके वेट से ज़्यादा है, अगर उसके वेट से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, तैरेगा ऊपर, ठीक है। और अगर इक्वल है तो ऑब्जेक्ट जहाँ है वैसा रहेगा, आधा डूबा हुआ और आधा ऊपर, जो कि हमारा आंसर नंबर जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे इन्होंने बोला है कि आधा डूबा हुआ है आधा बाहर है, ठीक है, तो इक्वल टू इट्स वेट इसका बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय? इनमें से मेघालय का फेमस हार्वेस्ट को फेस्टिवल कौन से होते हैं? कटाई के दिनों के जो फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो फेस्टिवल्स हैं वो फसल की कटाई के दिनों में, फसल आने की खुशी में जो है वो मनाए जाते हैं। तो जहाँ पे बात की गई है मेघालय की, ठीक है, तो मेघालय का हमें बताना है हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो कौन सा है। तो सबसे ऊपर जो है भाई वो छप्परकूट है, ठीक है, तो छप्परकूट का है मिजोरम का, मिजोरम। एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे ये कूट जो है, कूट वर्ड आ जाएगा ना, तो सिंपली आप मिजोरम के साथ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक आधे और बताया, जैसे मैंने आपको पेरियार बताया हुआ है कि अगर आपको पेरियार पूछ ले, पेरियार वर्ड आपको दिख जाए क्वेश्चन में, तो सिंपली केरला में चले जाइए, ठीक है। डैम हो गया, रिवर हो गया, ये पेरियार कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। उसी तरह कूट वर्ड रखिए, रिलेट करके रखिए मिजोरम से। फिर उसके बाद बात कर ली जाए सनबर्न फेस्टिवल की, तो सनबर्न फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नॉर्थ गोवा में जो है वो मनाया जाता है। हॉर्नबिल आप सभी को मालूम होगा नागालैंड में, हॉर्नबिल कहाँ पे होता है? नागालैंड में होता है। फिर बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। नॉन क्रेम जो है वो फेस्टिवल जो है वो मेघालय में हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मृणाली साराभाई हु रिसीव्ड पद्मश्री इन 1965 वाज अ रिकॉग्नाइजेबल डांसर। कौन सी डांस फॉर्म में जो है ये डांस करते थे? ठीक है, मृणालिनी, ठीक है, मृणालिनी साराभाई जो है ये कौन सी डांस फॉर्म में करते थे? तो ये थे भरतनाट्यम के, और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्रा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी, ओडिशा का। क्लियर है यहाँ तक? और कोई डाउट किसी भाई को कोई बच जाए, मैं बार बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, किसी भाई को कोई डाउट जो है अगर किसी क्वेश्चन में रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुआंधार वाटरफॉल के रिलेटेड पूछा गया है कि धुआंधार वाटरफॉल जो है मेरे भाइयों वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। धुआंधार कहाँ पर स्थित है? तो धुआंधार वाटरफॉल जो है वो नर्मदा नदी में स्थित है, नर्मदा नदी नदी के ऊपर, ठीक है। और ये लोकेशन क्या है? मध्य प्रदेश। अगर सिंपली बात कर ली जाए कि नर्मदा नदी जो है, ठीक है, ये फ्लो कहाँ करती है, कहाँ कहाँ बहती है, तो सबसे पहले एक तो आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र, और इसी के साथ जो है गुजरात भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये किन किन जो है हिल्स के बीच में बहती है? ये विंध्यास, ठीक है, विंध्यास एंड सतपुरा, इनके बीच में जो है नर्मदा नदी जो है वो बहती है।
क्लियर है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी आपको मे बी आप हल्के में ले रहे होंगे, बट एक चीज़ बता दूं, जब आपको एग्ज़ाम में यही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पे चूकेंगे तो फिर आपको उस टाइम पे पछतावा होगा, ठीक है? तो उससे बेटर है कि नोट्स वगैरह जो है मेरे भाइयों साथ साथ में बनाते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टैक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है? हाँ, उस उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उन्हें क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज, जीएसटी या फिर वैट, ठीक है? देखिए, उन्हें कहा जाता है एक्साइज ड्यूटी। इंपोर्ट होता है बाहर के देश से लाना, एक्सपोर्ट होता है बाहर के देश में बेचना। उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्साइज ड्यूटी टैक्स कहेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत 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 ऑपोजिट हो गया। उसे हम, सॉरी फॉर दैट, एक्साइज ड्यूटी नहीं होगा, कस्टम ड्यूटीज़ होगा, ठीक है? उसे हम कस्टम ड्यूटी बोलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। एक्साइज ड्यूटी कौन सा होता है? जो कंट्री के अंदर ही गुड प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है? जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं एक्साइज टैक्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कौन सा आ जाएगा? कस्टम ड्यूटी। फिर आता है नीचे बैट। बैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है? किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ाने की जो टैक्स लगाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कौन लगाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है ये बैट टैक्स को, ठीक है? और ये सीधा इम्पोज होता है कंज्यूमर पे, डायरेक्टली इम्पोज ऑन कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन हो गए? हम लोग, आप लोग, ठीक है? जो कि डायरेक्टली चीज़ों को परचेज करते हैं। और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो सभी चीज़ों पे लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन मॉइस्चरिंग क्रीम एंड सोप बिकॉज इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? कि जिसमें जो है वो पानी की नमी को लॉक करके रखेगा, ठीक है? जो क्रीम्स होती हैं, देखा होगा आपने, बोलते हैं कौन सी क्रीम होती हैं वो, आई डोंट नो यार कौन सी होती हैं। उनमें क्या होता है कि थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है? तो जिसमें वो थोड़ी चिपचिपाहट जैसी नमी, मॉइस्चर जो है वो बना रहता है, ठीक है? तो उन चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए या सोप्स में रखने के लिए तो उसमें क्या डालते हैं? ग्लिसरीन, ठीक है? ग्लिसरीन, ग्लाइसरोल भी कहा जाता है और ग्लिसरीन भी कहा जाता है। ये दो अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग नहीं, वर्ड सेम ही है, बस प्रोनाउंस अलग तरीके से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया जिन्होंने, और सब्सक्राइब नहीं किया, जो पुराने दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे और नए वीडियोज़ आएंगे वो आपके तक टाइमली पहुँचते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the southernmost of the लक्षद्वीप आइलैंड? लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसमें सबसे साउथ में कौन सा पार्ट है? चलिए बात कर लेते हैं सबसे साउथ की और सबसे नॉर्थ की। बताइएगा, अगर बात की जाए नॉर्थ की तो नॉर्थ में कौन है? तो नॉर्थ में आएगा अमीन दिवीज, ठीक है? अमीन दिवीज। अमीन दिवीज आइलैंड जो है ये सबसे नॉर्थ में है। और बात कर ली जाए सबसे साउथ की तो मिनिकॉय, ठीक है? मिनिकॉय आइलैंड जो है वो सबसे साउथ में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बिल्कुल सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 91 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेन। पेन जो है, पेन इज एन डिजिटल यूनिक। हाँ, पैन नंबर बताइए भाई, उसमें कितने नंबर जो है होते हैं? पैन कार्ड आप सभी के पास होंगे, सभी बच्चों के पास होते भी हैं, ठीक है? उसके नंबर्स बताइए। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि अगर आपको अपना पैन कार्ड नंबर याद है तो ये क्वेश्चन तो आपके फ्री के मार्क्स आपको दे के जाएगा, 1-2 नंबर, ठीक है? पैन नंबर 10 डिजिट्स का होता है। कितने का होता है? 10 डिजिट का। तो पैन नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा? 10 डिजिट का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। बात कर लें आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड कितने डिजिट्स का होता है? 12 डिजिट का होता है आधार कार्ड नंबर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। बात की गई है क्रिकेट के रिलेटेड कि क्रिकेट में जो विकेट्स होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना होता है। ये आ गई बैट्समैन की विकेट्स और ये आ गई बॉलर की साइड की विकेट। इनके बीच का जो डिफरेंस है मेरे भाइयों, सॉरी डिस्टेंस है, वो कितना होगा? तो ये रहेगा 22 यार्ड्स। सभी दोस्त जो हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। जो कुछ डाउट्स रहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और 22 यार्ड्स जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ विड्रॉन होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ? ऑस्ट्रेलिया की वह कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है
जहां पर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो होस्ट किए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। तो बात कर ली जाए 2026 के कॉमनवेल्थ गेम की, वो कौन सी स्टेट है, तो वो आएगी हमारी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो विक्टोरिया जो है वहां पे कॉमनवेल्थ होंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 15 पे कि गुड्स दैट आर बॉट नॉट फॉर मीटिंग द इमीडिएट नीड ऑफ द कस्टमर बट प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ मेरे भाइयों, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। इन्होंने बोला है कि वैसी चीज़ को बताइए हम क्या कहते हैं जिसकी हमें एकदम से भी ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट नीड नहीं है, बट हम उसको ले लेते हैं उस चीज़ को कि हमारे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, जहाँ हम उससे और चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। तो वो जो है वो किस कैटेगरी में आती हैं, वो आती हैं कैपिटल गुड्स में। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लें तो बिल्डिंग आ जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग जो है ये इसकी एग्जांपल आ गई। जो भी एसेट्स टाइप चीज़ें होती हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग से हम रेंट जो है वो ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो वो इसी बिल्डिंग को सोल्ड कर सकते हैं, तो उससे भी हमें पैसा मिलेगा। रेंट जो है ये भी एक सोर्स बन जाएगा। तो वो आते हैं कैपिटल गुड्स। बात कर ली जाए फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स में क्या आ गए, जैसे आगे शूज़। फाइनल गुड्स वो होती हैं जिनमें हमें कोई भी चीज़ और जो है ऐड ऑन करने की ज़रूरत आगे नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे आटा ले लीजिए, आटा एक फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि जब तक हम उसे आटा को गूंथेंगे नहीं, उसे पकाएंगे नहीं, तब तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चपाती जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमें उसे सीधा कंज्यूम करना है। इसके सिवा बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं मेरे भाइयों, जो हम सीधा नॉर्मली खरीदते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं, वो हो गई हमारी कंज्यूमर गुड्स। कंजप्शन गुड्स जो है ये इंपॉर्टेंट रहती हैं। कंजप्शन गुड्स कौन सी होती हैं, जो हमें डायरेक्टली ऑन टाइम जो है वो सेटिस्फेक्शन दें, सेटिस्फाइड करें, वो होती हैं हमारी कौन सी, कंजप्शन गुड्स। जैसे मान लीजिए अभी मेरा मन कर रहा है कोई चीज़ खाने का, आइसक्रीम हो गई, गुलाब जामुन हो गया, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा मन कर रहा है वो चीज़ खाने का और मैं उस चीज़ को अभी लेता हूँ और डायरेक्टली इनहेल करता हूँ, खाता हूँ, और मेरे को मन में जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो आएगा किस चीज़ में, कंजप्शन गुड्स की कैटेगरी में, ठीक है। और इसी के साथ सभी दोस्त दबा के एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंटर ब्रांड के तहत विच कंपनी इज अमंग द टॉप 5 बेस्ट कंपनी इन इंडिया ब्रांड इन 2023। इंटर ब्रांड के अकॉर्डिंग बताइए कि भारत की 2023 के अभी टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं। टॉप 5 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है वैसा कुछ कि हम टॉप 5 बता सकें, बट चलिए इसमें आंसर हमारा टाटा रहेगा, क्योंकि टाटा जो है वो सबसे एक नंबर पे है। और दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे रिलायंस है, और तीसरे नंबर की बात की जाए तो इन्फोसिस जो है वो बिल्कुल तीसरे नंबर पे रहेगा। ये 3 पोजीशंस जो हैं वो आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर वॉन अ स्पेशल अवार्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ए म्यूजिक इन एशियन अचीवर अवार्ड। लंदन में एशियन अचीवर अवार्ड में किस म्यूजिशियन को जो है स्पेशल अवार्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन में से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे नेहा कक्कड़ बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कनिका कपूर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाइयों बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इंडियन पॉलिटी से जो है आप सभी को मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गए, प्रियम्बल से रिलेटेड हो गए, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम डेफिनेटली आपको वो सब कवर भी करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ में इन्होंने पूछा है कि कौन सा जो है नॉन फेडरल फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जो है ये इसका फीचर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। 19th क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट यूज्ड इन प्रियम्बल। इनमें से जो है वो कौन सा वर्ड, फेडरल, सोशलिस्ट, रिपब्लिक या फिर सेकुलर, कौन सा वर्ड जो है नॉट यूज्ड इन प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो यूज्ड नहीं हुआ है टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस को डिस्क्राइब करने में, ठीक है। सेकुलर की बात की जाए, बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट जो है सेकुलर है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी धर्म का जो है नेता बन सकता है, कोई भी धर्म का एमएलए एमपी बन सकता है, ठीक है। रिपब्लिक टोटली रिपब्लिक है, ठीक है।
सोशलिस्ट, बिल्कुल सोशलिस्ट है, सामाजिक गवर्नमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बात एक वर्ड पे आके रुकती है, वो है फेडरल, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत वर्ड रहेगा, ठीक है। तो फेडरल वर्ड जो है ये हमारे प्रियम्बल में गवर्नमेंट्स की फॉर्म के डिसाइड करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त आप कह सकते हैं नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाइयों, वो है पॉमेल हार्स, रोमन रेंक्स, वॉल्टिंग टेबल, ये सब जो टर्म्स यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ठीक है, ये सब जो आपको टर्म्स यहाँ पे बताई गई हैं, ये कौन सी गेम में जो है वो यूज़ होती हैं। एक टर्म लिखिए चाइना मैन, चाइना मैन, ठीक है। चलिए तो बताइए ये सब जो है ये किस में यूज़ होती हैं। तो ये सब जो है ये जिम्नास्टिक में जो है मेरे भाइयों टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है। जिम्नास्टिक की फील्ड में जो भी जाते हैं मेरे भाई, ठीक है, उनमें ये सब टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्टिक। आप सभी के होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी को मालूम है मैं बीच बीच में आपको होमवर्क देता रहता हूँ, ठीक है। तो होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि चाइना मैन जो है टर्म जो है ये कौन से गेम में यूज़ होता है, कौन से स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है मेरे भाइयों। तो आज की क्लास मेरे भाइयों इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई डाउट रह जाए क्लास में, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे PDF फ्री कुछ रहेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। जो कोई अपडेट्स होंगे वो टाइमली आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। एक बार सभी दोस्त ईमानदारी से कमेंट करके बता दीजिए 20 आउट ऑफ जो है वो कितने क्वेश्चंस आपके लगभग लगभग ठीक हुए हैं। तो मिलेंगे हम फिर से नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।